राजा रघुवंशी हत्याकांड में आखिरकार सोनम ने वो अब कबूलनामा भी कर लिया है, जिसके बाद उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है। सोनम के भाई गोविंद ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि उसकी बहन ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और अब राजा की मां के साथ सोनम का भाई भी उसके लिए फांसी की मांग कर रहा है। हाँ, फांसी 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 फांसी। हनीमून, 3 राज्य, पति का कत्ल, पत्नी कातिल, 7 जन्म के पवित्र रिश्तों को तार-तार करने वाली एक खौफनाक साजिश। मेघालय, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक जुड़े तार। राजा रघुवंशी हाई प्रोफाइल मर्डर सवालों के घेरे में है। मेघालय पुलिस की गिरफ्त में सोनम रघुवंशी और उसके 3 राजदार अब एक-एक कर अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं। शिलोंग में पुलिस की सख्त पूछताछ में सोनम रघुवंशी टूट गई और राजा की हत्या का सच कबूल कर लिया। एसआईटी की पूछताछ में सोनम ने अपना जुर्म कबूला। सोनम ने माना कि वो हत्या की साजिश में शामिल थी। शिलोंग में मेघालय पुलिस के सामने सोनम का कबूलनामा। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जब वारदात से जुड़े पुख्ता सबूत सोनम के सामने रखे तो वो फूट फूट कर रोई। इसके बाद उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। बिल्कुल हम लोग को इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का वो ये कोशिश था, लेकिन फिर भी हम लोग ने जो फैक्ट्स हम लोग को मिला है उसी को हम लोग ने स्टिक किया है और हम लोग का इन्वेस्टिगेशन अभी तक इस स्टेज तक पहुंचा है। सोनम को राजा की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। कबूलनामे से साफ है कि सोनम ही मास्टरमाइंड है। खुलासे के बाद राजा के घरवाले अब फांसी की मांग कर रहे हैं। हाँ, सोनम ने जब वो कबूल लिया, फांसी अब चाहेंगी? हाँ, फांसी 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 फांसी। उनके भैया ने बोल दिया उसको फांसी दिलवा दो। राजा रघुवंशी के घर वालों के साथ ही सोनम का भाई भी उसकी खौफनाक साजिश से हैरान है। सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां से मुलाकात की और राजा को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। बिल्कुल आपके साथ में हमेशा हूँ, हमेशा मतलब मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने के लिए। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद पेशी करने जाऊंगा उसकी और सब चीजें मैं बयां करूंगा। आपको कुछ भी बयां आखिरी दम तक एहसास। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। ये मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। पुलिस जांच में राजा हत्याकांड को लेकर जो खुलासा हुआ वो रूह कपा देने वाला है। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया। सोनम का परिवार भी अब उसके खिलाफ है। उसे सजा देने की मांग उठ रही है। वहीं मेघालय पुलिस भी हर पहलू की जांच कर रही है। राज और सोनम से पुलिस सवाल जवाब कर रही है, लेकिन दोनों शातिर प्रेमी गुमराह कर रहे हैं। ब्लेम गेम जो है अभी वो चल रहा है, क्योंकि जब हम लोग सोनम को पूछती है तो वो बोल रहा है कि वो राज ने किया है। राज को पूछने से वो बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। और ये सब पूछताछ तभी होंगे जब हम लोग को पुलिस कस्टडी मिलेंगे और वो लोग को जो भी एक्यूज पर्सन है वो लोग को कन्फ्रंट करा देंगे एक दूसरे से, तभी ये सच्चाई बाहर आएंगे। मेघालय पुलिस दोनों आरोपियों की आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। सोनम के खिलाफ एक एक सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं जो साफ बता रहे हैं कि अपने प्रेमी के लिए उसने अपने पति को खौफनाक मौत दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस स्टेशन में अलग सेल में रखी गई है सोनम। एक सेल में रखे गए हैं राज और आकाश। अलग सेल में विशाल और आनंद को रखा गया है। सभी आरोपियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। पुलिस की कड़ी निगरानी है और पुलिस के गाड़ी में सोनम की तस्वीर इससे पहले आप देख भी रहे थे। और एक सेल में राजा और आकाश, यानी कि सभी को अलग अलग सेल में रखा गया है। एक एक कर सभी से पूछताछ की जा रही है। सीन को भी रिक्रिएट किया गया।
और इससे पहले आप रिपोर्ट के जरिए देख ही रहे थे कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं। बड़ी खबर आपको ये भी हम बता दें कि इन सभी आरोपियों पर सीसीटीवी से पैनी नजर रखी जा रही है और यहां पर आपको गुवाहाटी की तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पूरे देश में इस केस को लेकर आक्रोश भी है। देखिए सोनम के खिलाफ कैसे पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठा किए, जिसके बाद पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। जांच में पुलिस ने वो अहम सुराग भी इकट्ठा किए हैं जो कि सोनम को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए काफी है। साथ ही सोनम के किलर साथी भी अब कबूल कर रहे हैं कि सोनम के साथ मिलकर उन्होंने पूरा का पूरा प्लान किया था। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। राजा रघुवंशी की लाश बरामद हो चुकी थी। शिलांग से लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा था। सवाल उठ रहे थे कि टूरिस्ट पर हमला किया गया तो क्या देश में अब घूमना भी सेफ नहीं। पुलिस जांच पर सवाल थे, लेकिन सोनम लापता थी। शिलांग पुलिस शांति से अपने काम में जुटी थी क्योंकि कई अहम सबूत उसके हाथ लग चुके थे जो बता रहे थे कि सोनम बेवफा है। अचानक सोनम गाजीपुर से सामने आती है। सबूत भी बताते हैं कि सोनम ही इस साजिश की मास्टरमाइंड है। सबूत नंबर 1, राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके मोबाइल लोकेशन से खुलासा हुआ कि 23 मई को राजा की हत्या की गई। हत्या से कुछ देर पहले सास से सोनम ने बात की और उसने राजा के बारे में पूछा तो बताया कि वो आगे निकल चुका है। लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब लोकल गाइड ने बताया कि सोनम लगातार राजा के साथ चल रही थी। सबूत नंबर 2, जिस होम स्टे में राजा और सोनम रुके उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोनम ने सुबह 5 बजे चेकआउट का प्लान बनाया था। उसने अपनी सास को बताया था कि उसका उपवास है, लेकिन उसने भरपेट खाना खाया था। सबूत नंबर 3, लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए सोनम और राज ने स्कूटी किराए पे ली। वो एक रात के लिए होम स्टे पर रुके थे। पुलिस को राजा और सोनम का स्कूटी से होटल में पहुंचने का सीसीटीवी मिला, जिसमें सोनम की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। वो लगातार फोन पर मैसेज कर रही थी। सबूत नंबर 4, पुलिस ने सोनम के कॉल डिटेल्स खंगाले, जिसके बाद पता चला कि राज कुशवाहा से सोनम लगातार बात कर रही थी। इसके बाद 23 मई को सोनम का फोन स्विच ऑफ हो गया, लेकिन राज का फोन एक्टिव था। सबूत नंबर 5, कुछ नंबर से लगातार सोनम की बात हो रही थी। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई क्या ये नंबर शिलांग में भी एक्टिव थे, जिसके बाद शिलांग पुलिस इंदौर तक पहुंची। सोनम और राजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी एनालिसिस किया गया, जिससे पता चला कि राजा ने एक पोस्ट जरूर किया था। देखिए ऑपरेशन हनीमून के तहत हमने जब जांच की तो हमारे पास काफ़ी तरीके के सबूत निकल कर आए। अब वो पर्याप्त अपर्याप्त ये न्यायालय का काम है उसको डिसाइड करना। बट हाँ, जहाँ तक हमारी जांच गई है हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि हम इन 5 को अभी इस क्राइम से लिंक कर सकते हैं। पुलिस अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि साजिश आखिर किसकी है, लेकिन अब सबूत इकट्ठा करने की बारी थी। जांच में पुलिस ने एक आरोपी की शर्ट जिस पर राजा रघुवंशी का खून पाया गया बरामद की, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, एक रेनकोट जो सोनम का है जिस पर खून लगा है, हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार, खून से सने कपड़े, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के फिंगरप्रिंट, बरामद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल फोन। इसके अलावा कई सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा किए, जिसकी फॉरेंसिक जांच अब यहां पर की जा रही है। हालांकि अभी तक सोनम के दोनों फोन बरामद नहीं हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन 4 आरोपियों के साथ मिलकर सोनम ने ये पूरी साजिश रची, वो अब खुलासे कर रहे हैं कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। राज ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम के साथ मिलकर 3 सुपारी किलर विशाल, आकाश और आनंद को हत्या के लिए 40 से 50 हजार रुपए दिए। वो मेघालय नहीं गया, लेकिन साजिश में शामिल था। विशाल चौहान, जिसने कबूल किया कि उसने राजा पर पहला वार किया, उसके बाद बाकी ने हमला किया और शव को खाई में फेंक दिया। ये सभी सबूत पूरी तरह से साफ कर चुके हैं कि पूरी साजिश सोनम ने मिलकर रची, जिसके बाद अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि एक पति को धोखा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।